10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया और मुझे पता है कि शायद आपको ये पता ही नहीं चला होगा क्योंकि प्रोपेगेंडा मीडिया ने इस न्यूज़ को ऑलमोस्ट खा ही लिया, उसको छुपा कर बैठी। ये लैंडमार्क जजमेंट ये था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं और इससे मृत्यु भी हो रही है और आदेश दिया कि जिनको ये साइड इफेक्ट हुआ है कोविड वैक्सीन से उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, भारत सरकार दे, और जो जिनकी मृत्यु हुई उनको भी कंपनसेशन दे। ये न्यूज़ आप थोड़ा इंटरनेट में छानेंगे ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा। लेकिन ये बात जो सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को माना इसी हफ्ते, ये बात पहले से ही आज से करीब 6 साल पहले, याद कीजिए 2020 से ही मैं और हमारी टीम नाइस नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट आपको बताती आई है। 7 मार्च 2020 को नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स का फाउंडेशन दिन था, जिस दिन हमने तय किया कि हम पूरे देश में जागरूकता फैलाएंगे कि ये जो कोविड-19 बोला जा रहा है वो एक खेल है और आगे जाके वैक्सीन आएगा और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को मारना, बहुत बीमार करना, जो कि आप पिछले कुछ सालों से देख ही रहे हैं। खैर, अब जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ ही गया है तो इससे अब क्लियरली आपको समझ आ गया कि वो एक खेल खेला जा रहा था आपके साथ और अब इसी महीने से एक नया खेल शुरू हो गया है, वो है एचपीवी वैक्सीन का। यानी कि छोटे बच्चों को 9 ईयर्स टू 14 ईयर्स की लड़कियों को फ्री में एचपीवी वैक्सीन लगाने का मुहिम, इस बहाने कि इससे बड़े होकर उनको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, जबकि सच ये है कि एचपीवी वैक्सीन भी उसी तरह का वैक्सीन है जैसे कोविड वैक्सीन था। मकसद भी सेम है और होने ये वाला है कि एचपीवी वैक्सीन लगाएंगे जो बच्चियां वो आगे जाके वो इनफर्टाइल होने वाली हैं, यानी कि बच्चा पैदा करना मुश्किल या बच्चे पैदा भी होंगे तो अपंग पैदा होंगे। तो खैर, इसी वीडियो में आप आगे देखिए कि जब हमने 2020 में नाइस नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट स्टार्ट किया और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे कम से कम एक एक्सपर्ट थे जो घर घर जाके लोगों के मास्क उतार के उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, और उसी दौरान प्रोपेगेंडा मीडिया हम जैसे लोगों को ये बता रही थी ये तो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, ये तो एक मिथ फैला रहे हैं, ये तो एक झूठ फैला रहे हैं। लेकिन अब जगह जगह पे मैं और हमारी टीम ने इन सब पे केस किया हुआ है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है फिलहाल, और जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, और जहां पे हमारी टीम के जितेंद्र बंजारा ने केस किया जो कि माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, और ये केस बड़े अच्छी तरह से चल रहा है। इस केस के माध्यम से बताया कोर्ट को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वायरस का खेल खेला वो सिर्फ एक खेल था, किसी तरह का कोई वायरस था ही नहीं, ना ही कोई सबूत आईसीएमआर दे पाई। ठीक इसी प्रकार नागपुर के कोर्ट में भी नीलेश ओझा जी ने केस किया हुआ है, हमारे मित्र प्रकाश पोरे जी उसमें पिटिशनर है, और जहां पे ये वैक्सीन का षड्यंत्र के खिलाफ और वैक्सीन का षड्यंत्र जिन्होंने खेला है, चाहे वो भारत सरकार हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, या आधार पूना वाला हो, या फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो, इन सबको जेल में डाला जाए, इन सबके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये केस चल रहा है। और फिर दिल्ली के कोर्ट में एक और केस चल रहा है, ये जो प्रोपेगेंडा